चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 के दूसरा तक पढ़ लिए थे। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। एक ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। यदि उनके बीच की दूरी 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक ऊर्ध्वाधर मीनार है ने। अब ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे, एगो 10 मीटर ऊंचा झंडा के खंभा है। अब झंडा के खंभा के चोटी पर, मतलब कि यहाँ है ने, ऊपर में समकोण बनाती है। कोण यानी समकोण, इसका शीर्ष मीनार के शीर्ष है ने, मीनार के शीर्ष से झंडा के शीर्ष पर समकोण बनता है। दोनों तो इस प्रकार धरती पे खड़ा है नहीं। और ये जो दूरी है, यदि उनके बीच की दूरी जो है जो 20 है, 20 मीटर, उनके बीच की जो दूरी है वो कितना मीटर है? 20 मीटर। अब समकोण बनाती है तो यहाँ पे कितना दो कोण हो जाएगा, है ना जी? पूरा या इतना, एक को मान लेंगे थीटा, है कि नहीं, और एक को मान लेंगे 90 माइनस थीटा, है नहीं। अब इसके बाद देखिए 90 माइनस थीटा, तो ये यहाँ आ जाएगा कैसे? एकांतर कोण से ही हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इसका नामकरण कर लीजिए ABCDE, है न। अब इसको मान लीजिए, बोलिए कैसे मानेंगे? माना कि CD एक झंडा है और AE एक मीनार, है न। अब इसके बाद चलेंगे त्रिभुज CEB में। CED में चलेंगे किससे? cot T इक्वल टू CD बाई, देखिए हम कॉट से क्यों चले हैं? क्योंकि हमारे पास आधार और लंब अवेलेबल है नहीं। हमारे पास आधार और ये अवेलेबल है। अब हमको निकालना है मीनार की क्या? DE एरा में टाइन के लिखा गया, इसी को टाइन कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है नहीं, टाइन कर दो। इसमें देखिए क्या होगा, एक बात समझना है। यहाँ पे ये आधार है, ये लंब है। लंब और आधार किस में होता है? टाइन में होता है, इसलिए टाइन से चले। कॉट से भी चलते तो कोई दिक्कत नहीं, इसको उलट देना होगा, है ना। अब देखिए कि हमारा जो ई जो दिया हुआ है, ये हमारा 90 माइनस थीटा, देखो दोनों जगह थीटा लिखा गया है ना। यहाँ पे थीटा और यहाँ पे 0, है ना। अब ये जो है कितना कितना CD 10 और ये 20, है ना, मीटर। अब 90 को tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है। अब इसको देखिए कि 1/2, है ना, 1/2, इसको ऐसा ही रहने दे, है ना। आप इससे चलेंगे किससे? आप त्रिभुज चलेंगे, आप त्रिभुज ACB में,
है ना। ए सी बी में जब चलेंगे तो किससे किससे कॉट सी, कॉट सी इक्वल टू बी सी बाई ए बी, बी कॉट सी से चले बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। देखिए बी और जो सी है ये हमारा क्या है, आधार है, और ए बी हमारा लंब है। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ए बी हो गया लंब और सी बी हो गया आधार, तो ये हो गया आधार बटा लंब। अब इसमें इसका वैल्यू को हम लोग लिख देंगे बाबू, तो सी डी कॉट सी, सी का वैल्यू थीटा। अब इसके बाद बी सी, तो बी सी हमारा क्या है 20 मीटर, और उसके बाद ए बी हमें पता नहीं है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि कॉट से ही क्यों चले, tan से क्यों नहीं चले। तो हम tan से भी चल सकते थे, है नहीं, tan से भी चल सकते थे, tan से वैल्यू आता, उसके बाद इसको वहाँ पे थोड़ा क्या लाना पड़ता, कॉट, कॉट लाने के लिए उसको उलटना पड़ता, है नहीं, और इधर भी उलटता तो 1/cot होता, 1/cot होता, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते थे, tan, 1/cot होता तो लिख सकते थे ना tan। तो दोनों देने से चलेंगे, दो कॉट से भी चल सकते थे और tan से भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है नहीं, tan से भी चल सकते थे और कॉट से भी चल दिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो कॉट, कॉट थीटा, अब देखिए कॉट थीटा के वैल्यू हम निकाल के लाए हैं, कॉट थीटा का वैल्यू हम निकाल के लेके आए हैं 1/2। तो कॉट थीटा के जगह 1/2 आई 20 मीटर बाई ए बी। अब इसके बाद एक बात समझने की आवश्यकता है कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 दूनी के 40। अब देखिए कि ये हमारा जो निकल के आया कितना आ गया, ये 10 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर। देख रहे हो आमने सामने वाला बराबर हो रहा है। अब इसके बाद देखिए एक बार क्या करेंगे कि अब इसको हमको निकालना है मीनार के ऊंचाई, माने कि हमारा मीनार क्या है भाई, है ने, मीनार जो हमारा है ए ई, मीनार हमारा ए ई। तो ए ई बराबर हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ई। क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी ई। अब इसके बाद देखिए कि ए ई इक्वल टू लिख देंगे बाबू ए बी माने कि 40, हाँ 40, और यहाँ 10, है ने। अब इसके बाद देखिए जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50 मीटर। अब हमको मीनार के ऊंचाई यही तो है पूरा। अब इसको लिख दीजिए कि मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 50 मीटर, है नहीं, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को इस प्रकार बनाएंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए अब आगे की ओर चलिए। 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या है, एक घर सड़क के दूसरे ओर अपने स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाती है तथा वह सरल रेखा जो स्तंभ को घर के सिरे से मिलाती है ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर हो तो घर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले एक घर सड़क के दूसरे ओर अपने स्थित किसी स्तंभ, एगो घर है और इसी के यहाँ एगो सड़क होगा। अब इसके बाद इधर एगो क्या है, खंभा है, स्तंभ है नहीं। अब स्तंभ जो है से क्या करता है, स्तंभ के सिरा पर तो कौन बनाता है, समकोण बनाता है, कौन, घर, है नहीं। तो घर के ऊंचाई तो ज़्यादा होगा, काहे कि घर जैसे इस पर स्तंभ पर बना रहा है तो यहाँ से आके यहाँ बना रहा है नहीं, ये धरती है नहीं, सड़क। अब यहाँ पे समकोण बना रहा है नहीं। तो यहाँ पे जब समकोण बना रहा है तो एगो हो जाएगा थीटा, एगो हो जाएगा
90 माइनस थीटा, है ना, 90 माइनस थीटा। अभी एकांतर कोण से यहाँ पे हो जाएगा, बार बार हम बता रहे हैं ये वाला बात को कि 90 माइनस थीटा, है ना। और ना यहाँ से एकांतर कोण कैसे हो रहा है इसे सब सिखाए हैं इससे पहले वाला क्लास में, है कि नहीं। ए बी सी डी, है नहीं, ऐसे नहीं। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब इसके बाद लिखेंगे, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, माना कि लिखेंगे नहीं, माना कि ए ई एक घर, है ने, है, तथा सी डी एक स्तंभ है ना, सी डी एक स्तंभ है। अब चलो त्रिभुज में चलते हैं। चौड़ाई नहीं लिखे, कितना दिया हुआ था ये, 45 मीटर। तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। चलिए अब चलिए भाई लिखेंगे tan, चलो त्रिभुज सी ई डी में जब चलेंगे तो क्या लिखेंगे, tan ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी डी माने कि लंब, लंब अब बटाए आधार, आधार हमारा हो गया डी ई। अब इसके बाद tan ई तो यानी 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे सी डी कुछ है, कुछ नहीं है, ये है 45, है नहीं। अब ये हो जाएगा cot थीटा और इस सी डी रह जाएगा 45। इसको इतना ही छोड़ के अब चलेंगे हम लोग त्रिभुज ए सी बी में। अब ए सी बी में जब चलेंगे तो क्या करेंगे, किससे, कॉट से चलो, नहीं तो फिर वहाँ चेंज करना पड़ेगा, है नहीं तो इसको ऐसे कर देते हैं एक बार, कॉट से चले कि tan से चले, कॉट से, अब ये कॉट ही लिखे थे, है नहीं तो कॉट सी इक्वल टू लंब माने कि ए बी, अब आधार, आधार बटा बी सी। अब कॉट सी कितना दिया हुआ है थीटा, है ना। ओहो हो, हाँ हाँ यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, बी सी बाई ए बी, है ना। तो हमारा बी सी तो दिया हुआ है भाई, बी सी हमारा 45 है और ए बी हमारा नहीं है ना। यहाँ मिस्टेक अभी कर रहा था एक। अब इसके बाद देखिए, है ना, आदत बन गया है tan वाला, tan को बार बार हम लोग जो लेते हैं ना, लंब आधार लंब आधार। अब इसको इसके साथ देखिए करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ कॉट का वैल्यू कितना लेके आए हैं, सी डी बाई 45 और इसको 45 बाई ए बी। अब देखिए इसको क्रॉस बाई मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस सी डी इंटू ए बी और ये हो जाएगा 45, यानी 4 पचे 20 25। समझ में आ रहा है, ठीक जा रहा है। कहीं पे कुछ ई वाला बतिया कहाँ गया ने यहाँ पे क्या कह रहा था कि एक सड़क के दूसरे ओर अपने स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाती है। स्तंभ वह सरल रेखा जो स्तंभ को घर के सिरे से मिलाती है नहीं, ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर हो तो घर की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो यहाँ मिस्टेक हो गया, नहीं 60 डिग्री एगो एंगल बना रहा है, कहाँ पे बना रहा है, स्तंभ के सिरा से, स्तंभ ये है तो यहाँ से यहाँ तक तो ई हम लिख दिए हैं थीटा। तो पूरा देखना चाहिए उस समय ना। अब यहाँ पे हमारा 30 डिग्री है, अब यहाँ पे हमारा 30 डिग्री रहेगा। अब यहाँ पे एकांतर कोण से यहाँ पे हो जाएगा कितना, 30 डिग्री, है ना।
हम समझ रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पे जो है मिस्टेक कर गया। 30 डिग्री होगा तो 30 डिग्री का यहाँ पे वैल्यू लिखाएगा। अब 1/80/45 है नहीं। अभी जब मल्टीप्लाई करेंगे ये देखो कट जाएगा, यानी 15√3 है ना। CD बराबर आ जाएगा 15√3। वहाँ पे उस लाइन को पढ़े नहीं, है ना, इसलिए मिस्टेक कर गया। चलिए और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आएंगे तो हमारा हो जाएगा कॉट थीटा, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम कॉट 60 डिग्री। अभी हो जाएगा 45 इसको इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे कॉट 60 डिग्री बराबर 45/AB हमारा हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 1/√3। अब इसके बाद 45 ही हो जाएगा ए बी बराबर हमारा आ गया कितना, 45√3 है नहीं। अब देखिए अब ए बी निकल के आया 45√3। अब हमको निकालना क्या है, ए ही निकालना है। तो इसके बाद इसके पहले तो हमको पता है CD कहाँ निकल के लाए हैं। हाँ, तो अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे CD, है ना। यहाँ पे लिख दीजिए कलर थोड़ा चेंज करके, यहाँ पे कि CD इक्वल टू DE, CD BE है ना। अब इसके बाद AB प्लस BE है ना। अब AE इक्वल टू हो जाएगा, AB के वैल्यू हमारा है 45√3 और ये है 15√3। तब AE इक्वल टू जो निकल के आएगा कितना हो जाएगा, 10/60 है ना। यही आंसर दे रहा है नहीं। सब थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मिस्टेक कर गया ना। देखो एक आदमी के नज़र भटकने से दुर्घटना हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार बनाएंगे। हार्ड क्वेश्चन नहीं था, इससे हार्ड इसका पहले वाला था, ठीक है। इससे हार्ड इसका पहले वाला था, लेकिन इस लाइन को यहाँ पे नहीं देखने के कारण गड़बड़ हो गया। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, एक मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है। मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर मीनार और ध्वजदंड क्रमशः 45 और 15 के कोण बनाता है। तो ध्वजदंड की सबसे पहले इसमें कह रहा है एक मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है। एगो मीनार है और मीनारे पर यानी ऐसे इसके ऊपर सीधा। अब कह रहा है मीनार से 10 मीटर की दूरी पर एक मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है। अब कह रहा है एक मीनार पर ध्वजदंड खड़ा, ये क्या हो गया हमारा, ध्वजदंड है ना रे, ये हो गया मीनार। अब कह रहा है कि मीनार से 10 मीटर दूर जमीन, यहाँ से मान लो कि इधर 10 मीटर होगा हमारा। अब जमीन पर क्या करता है, 10 मीटर के दूरी पर है, ठीक है। और ध्वजदंड क्रमशः यानी यहाँ से एगो यहाँ कितना डिग्री, यूनियन कोण। अब यहाँ से यहाँ कितना डिग्री, 15, यहाँ इतना 15। अब देखिए ये 45 ये 15 बना रहा है ना। इसका नामकरण कर लेंगे A B C D है ना।
इस प्रकार। अब इसमें एक बात लिख दीजिए, माना कि डीबी एक मीनार है और एडी ध्वज दंड है। ध्वज दंड है न, दोनों को कुछ तो दिया हुआ है न। निकालना को चाहिए जी ध्वज दंड की लंबाई, यानी एडी निकालना है। तो चलेंगे हम लोग त्रिभुज DCB में। त्रिभुज डी, तो tan C इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा आधार। C का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा, इसका 45 दिया हुआ है और ये हमारा दिया हुआ नहीं है ना। तो डीबी को डीबी रहने दो, इसका 10 ई 1 होता है ना। ये डीबी है, ये 10 है, यानी डीबी बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 10 मीटर। अब चलेंगे हम लोग त्रिभुज ACB में, है ना। तो इसमें हम चलेंगे tan C लंब यानी AB आधार CB। अब इसके बाद देखिए कि C है न, ये यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएगा, है न। जब बड़का त्रिभुज से चलेंगे तो यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएगा, है न। अब इसके बाद AD प्लस DB और बटा BC प्लस BC नहीं, यहाँ BC तो दिया हुआ है ये कि 10 है, तो ये हो जाएगा कितना, 60 के वैल्यू कितना, और ये AD दिया हुआ है तो AD को AD रहने दो और DB 10 मीटर। देखिए कहाँ निकाल के लेकर आए, जो यहाँ है ना, और ये 10, ये हो जाएगा AD बराबर 10√3 माइनस 10 होगा। अब देखो कि AD बराबर है न, 10 कॉमन करो और फिर 1.732 में से 1 घटा दो तो 0.732 बचेगा। और ओरा में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो 7.32 मीटर। समझ में आया, यही हो गया हमारा AD माने स्तंभ के ऊंचाई, है न। समझ में आया, हाँ, ध्वज दंड के हो गया ऊंचाई, है नहीं। अब देखो 32 टोटल कितना है रे, तो ये 45 गोल है। अच्छा एंगलवा आ गया, हम सोचे किचन नंबर है। एक मनुष्य एक घर के बाहर खड़ा है, उसने एक खिड़की की चोटी और तथा पाद के यूनियन कोण क्रमशः 60 और 45 पाए यदि वह आदमी घर से 10 फुट की दूरी पर है। देखिए एगो घर है, एक घर है। अब घर है, एक मनुष्य एक घर के बाहर खड़ा है, इधर खड़ा होगा, मनुष्य तो छोटा रहता है भाई, तो इसलिए छोटा बनाते हैं, इतना खड़ा है। अब कह रहा है खड़ा है, उसने एक खिड़की की चोटी, एगो खिड़की, घर के कहीं भी एगो खिड़की होगा घरवा में, अब वहाँ क्या करता है, चोटी तथा पाद, यानी यहाँ खिड़की 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 है नहीं, और मनुष्य के यानी कहीं यहीं से कि इधर से, ये कि क्या है, घर है। यहाँ पे एक मनुष्य खड़ा है नहीं, यहाँ पे मनुष्य खड़ा है, ये धरती हमारा हो गया, है नहीं। अब कह रहा है कि खड़ा है, उसने एक खिड़की की चोटी, तो खिड़की की चोटी यहाँ ने, ये मनुष्य है, खिड़की की चोटी हो गया, खिड़की की चोटी तथा उस तथा पाद के यूनियन कोण, किसका पाद के, तो
इसी के थोड़ा सा नीचे यहीं से, है नहीं, यहीं से मान लो कि इधर एक और होगा खिड़की के पास, खिड़की थोड़ा बड़ा है नहीं, ऐसे है तो इसका शीर्ष का यूनियन कौन और एक बार नीचे, है नहीं, तो इस प्रकार से, है नहीं। अब इसके बाद देखिए क्या कहता है, उनके कोण क्रमशः 60 डिग्री, है नहीं, यहीं से ने कह रहा था उनका कोण जो है से कितना है 45 डिग्री, यानी कहाँ कहाँ बनेगा इसका नाम दो, ए बी सी डी ई, क्या है नहीं, क्या सी से आई, हाँ ठीक है, ये तो होगा, तो यहाँ भी एक नाम पड़ेगा रे क्या बनेगा, ये यही रहेगा, है नहीं, इसे होगा तो इसमें क्या है कि अभी और आगे पढ़ो जी, दूरी दिया हुआ है एगो, या फिर छूट जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा। यदि वह आदमी घर से यानी यहाँ से 10 फुट की दूरी पर है, यानी ई वाला 10 है और यानी ई 10 है तो ई 10 होगा नहीं, फुट है जी, हर एक तरीके फुट, एफ एफ आए एफ टी, एफ टी, एफ टी, है नहीं। अब इसके बाद कहता है तथा उसकी ऊंचाई 5 फुट है, किसकी, मनुष्य जो ऐसे 5 फीट के, 10 फीट के दूरी पर 5 फुट के आदमी खड़ा है नहीं। अब इसके बाद देखिए ये एंगल छूट रहा है, एंगल को लपेटिए, है नहीं, ए सी एफ यानी 60 डिग्री बड़का, इस पे लिख दे, है नहीं, इसमें चलिए 60 डिग्री। अब कहता है बी सी एफ कितना हो जाएगा 45 डिग्री, है नहीं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक बात समझने की आवश्यकता है, ए रंजीत उसको थोड़ा सा एक बार देख लो तो। अब इसमें कहना है कि एक मनुष्य एक घर के बाहर खड़ा है, उसने एक खिड़की की चोटी तथा पाद के यूनियन कोण क्रमशः 60, देखिए जैसे जैसे कह रहा था कि एक आदमी खड़ा है तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है नहीं। अब आदमी उसने एक खिड़की की चोटी माने कि ऊपर वाला के साथ और तथा पाद, खिड़की के पाद के बात कर रहा है नहीं, क्रमशः 60 डिग्री, है नहीं, तो ये पूरा 60 डिग्री बना लेगा, शीर्ष से 60 डिग्री और खिड़की के पाद से 45 डिग्री। अब इसको आप लिख सकते हो, कैसे लिखिए, माना कि क्या, माना कि एडी एक घर है, एडी एक घर है जिसमें ए बी एक खिड़की है, ए बी एक खिड़की है नहीं। अब ए शीर्ष है और बी क्या है, हाँ ए लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, ए शीर्ष है और बी खिड़की का सी, कोई दिक्कत है, इसी एक मनुष्य है। आप चलेंगे त्रिभुज BCF में, BCF में क्या है भाई, tan से चले तो tan C बराबर BF बाई CF, तो tan C कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है 45, तो B पता नहीं है, E 10 फुट। अब ये हो जाएगा 1 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो BF बराबर हो जाएगा 10 फुट। अब चलेंगे त्रिभुज
ACF में। अब इसमें किस से tan 60 डिग्री। अब AF प्लस नहीं, चलो अभी लिख देते हैं AF बाई CF। तो जिसमें कि इसका तो √3 हो जाएगा और AB प्लस BF। हाँ तो BF। अब इसके बाद नीचे CF दिया हुआ है 10 फुट। अब देखिए इसमें क्या है, ये 10√3 फुट हो जाएगा और ये कितना होगा AB प्लस BF दिया हुआ है ना रे, तो AB प्लस 10 फुट हो जाएगा। अब देखिए कि AB बराबर क्या हो जाएगा 10 गुने 0.732। कैसे कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ √3 के वैल्यू रख के उतना भी दिमाग लगावे पड़ेगा। देखो एक दो लाइन कई लाइन मार रहे हैं, हम अपने से दिमाग लगा लेना उतना है नहीं। एफ होगा FT। अब इसके बाद बताओ क्या, अरे भाई देखो उसको इधर लेके आएंगे तो दोनों में 10 कॉमन होगा और फिर रूट के मान वहाँ रखेंगे, √3 के मान रखेंगे तो यानी कि -1 घटा दिए तो 1.732 में से 1 जब जाएगा तो 0.732 ही ना बचेगा, तो 0.732 लिख दिए। अब उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो खाली कुछ नहीं होगा, बस वही हो गया का है ना जी। और कोई दिक्कत है? अब पूछ क्या रहा था? AB, तो AB निकल के आया, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर हमारा। इसको लिख सकते हैं कि खिड़की की लंबाई है ना, खिड़की की लंबाई हमारा हो जाएगा 7.3। कोई दिक्कत है? इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार बनाया जा सकता है। अब कितना क्वेश्चन बचा है? चलिए इसमें क्या कह रहा है, दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी 66 मीटर है। दो गो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ऐसे ऐसे है ना। अब इसमें दो गो, थोड़ा बढ़िया से बनाओ जी, दो गो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इसके बीच के दूरी 66 है और एक ही ऊंचाई दूसरे है, एक ही ऊंचाई, एक की ऊंचाई ने, एक की ऊंचाई दूसरे की दुगनी है। एगो बड़ एगो छोट है जी, है ने। पहले एक बार पढ़ लेते हैं। एक की ऊंचाई दूसरे की दुगनी है, उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर उनके शिखरों के यूनियन कोण एक दूसरे के पूरक है। उनकी ऊंचाई पूरक कहता है तो पता है क्या होता है? हाँ थीटा और 90 - थीटा है ना। देखो इसमें एगो बात है, इसको क्या करेंगे बाबू, ये 66 है। देखो ध्यान से, ध्यान देना यहाँ। अब इसके बाद कह रहा है कि दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी 66 मीटर है। क्या 60 है? 66 ना है? चलिए 60 है तो 60 कर देते हैं, चलो 60 है। अब इसके बाद तो ई मान लो कि x है तो ये हो जाएगा, इसका ही दुगना है। अब कह रहा है दोनों के जड़ों को, इसका जड़ और इसका जड़ ऐसे, ओहो दोनों जड़ों के मध्य बिंदु में, देखो यहाँ यानी यहाँ है ने, ऐसे
हाँ जी, मध्य बिंदु के शिखर, शिखर के आए यूनियन कोण कितना कितना है? एगो थीटा मान लो, एगो कितना मानेंगे और एगो। अब इसके बाद कह रहा है कि उनकी ऊंचाई निकाले, है ना? इसको ए बी सी डी ई, सबसे पहला बात कि जो दोनों के बीच के दूरी है ये क्या है कि 60 मीटर है। अब इसके बाद देखिए, अब कह रहा है कि जो इसमें कह रहा है कि दोनों के जड़ों के मिलाने वाला जो रेखा है वो जो है मध्य बिंदु पर, माने कि बीच में जितना इधर से दूरी उतना इधर से दूरी, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एक जो है सब पूरा कोण बना रहा है ना, दोनों जो पूरा कोण बनाता है एक दूसरे के। अब एक दूसरे के पूरा कोण बनाता है तो ये देखिए पूरा जो है ये 60 है, तो अब बीच में इसको बांट रहे तो दोनों को बराबर बराबर बांट देंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा, एक नाम का दिए जी। अब इसके बाद इसमें चलेंगे, हम लिखेंगे माना कि ए बी एक दोनों तो स्तंभ है ने, ए बी और ई डी दो स्तंभ है। और चलो त्रिभुज से, त्रिभुज ए सी बी में, चलिए किससे? tan, तो tan C इक्वल टू ए बी बाई बी सी, tan C 90 माइनस थीटा x बाई 30, यानी कॉट कितना थीटा x बाई 30। अब चलेंगे ई सी डी में, कॉट सी कितना दिया हुआ है थीटा, है ना? सी डी कहाँ है उसमें? सी डी ई डी कहाँ है? वो वाला ई डी, हाँ ना, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान रख देते हैं x बाई 30। अब यहाँ पे सी डी कितना है? 30 और वो दिया हुआ 2x। अब ये देखो क्या हो जाएगा, 900, 2x स्क्वायर बराबर 900, तो x बराबर नहीं को जी, ये जाके उन्हें काट देगा 45, 445 के कितना हो जाएगा स्क्वायर, 445 के रूट में हो जाएगा। अरे भाई रूट में 445, 45 नहीं 50, तब 45 दूनी 90 होगा, यानी 450 रूट अंडर रहेगा रूट में। ऐसे काटेंगे तो कितना होगा रे? अब इन्हें से हटाएंगे तो कितना होगा? नहीं होगा, नहीं इतना दिमाग काम करता है। अब एक बार यही ना आएगा, अब इसका वैल्यू कितना होगा? अब निकालना हमको क्या है? सबसे पहले दोनों के ऊंचाई, तो इसको हम निकाल के फैक्टर कर सकते हैं, इसको है नहीं, फैक्टर कर दो। जैसे फैक्टर करेंगे तो 450 की लिखेंगे, कितना 2 से लगाओ, कितना होगा यहाँ? 2 दूनी 50, अब लगेगा, अब कितना से लगेगा? 9 3 से
3 से लगेगा तो 6 तिया के 7 तिया 21, 75, 25, 5। ठीक है। अब देखो आराम से, एगो 3 निकलेगा और एगो 5 निकलेगा, और अंदर में कौन रहेगा? √2, यानी x बराबर 15 रूट, है नहीं, मीटर है नहीं। अब इसके बाद देखो, ये x के वैल्यू एगो पता हो गया। एगो जब यहाँ पे जो है से ए बी बराबर हम क्या माने थे? x, तो ई आया 15√2, और एगो है ई डी, यानी ई डी बराबर, तो ई हो जाएगा 2 गुने 15√2, यानी 30√2, यही हो जाएगा आंसर। आपको जी है नहीं? अगर ज़्यादा कुछ देता होगा तो रूट के मान रख दिया होगा, √2 के, है नहीं? अगर ही देता है तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद अगर देता है तो। चलिए आज के क्लास इतना ही रखते हैं, बाकी अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, है नहीं? और पढ़ना है, और अगले सब्जेक्ट को भी तो देखना है नहीं? सब कुछ देखते हुए चलिए।